इसका दायरा कार जो है मजीद हम वसी भी हो सकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे आपने भी फरमाया कि इसको रोकने वाला कोई नहीं है। नहीं, बिल्कुल हो सकता है जी, ये वाइडर कन्फ्लिग्रेशन हो सकती है। आप कैसे कह सकते हैं कि अगर वो कतर को टारगेट कर रहे हैं तो कल दूसरे बड़े मिडिल ईस्ट के मुल्क को टारगेट नहीं करेंगे? देखिए ना, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि विद इम्प्यूनिटी जो है वो इजराइल कर रहा है, यूएन को मफलूज कर दिया है। बाकी जो बड़ी पावर्स हैं P5 यानी कि वो कुछ नहीं कर पा रही। एक ही जो है वो मतलब जो है सारी डगर पे सारा चल रहा है। एक ही रुख है इस सारे मामले की। तो यमन पे भी हमला किया उन्होंने। अब ये क्या कहते हैं, सीरिया में कि मुस्लिम ममालिक जो हैं मिडल ईस्ट के, वो तकरीबन बिल्कुल खलफशार का शिकार है। उनको तोड़ फोड़ दिया गया है इन तमाम सारे प्रोसेस में 15-20 साल में। तो अब ये कतर जो है या सऊदी अरब जो हैं या यूएई जो है, ये मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं मिडल ईस्ट के। और कतर जो है वो एक रीजनल हब है कनेक्टिविटी का। वहाँ इतना बड़ा एयरपोर्ट है, वहाँ से दुनिया यकीनन सर, पहले भी हमने देखा कि कतर का दारुल हुकूमत दोहा जो है वो धमाकों से गूंजता रहा। अहमद हसन अल अरबी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी राय ले लेते हैं। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। 8 धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी दोहा में, और हमने पहले भी देखा जब अमेरिका ईरान तनाज़ा था तब भी वहाँ पर धमाके हो रहे थे। तो आज कहा यह जा रहा है इजराइल ने हमास के रहनुमाओं को निशाना बनाया। किस तरह से रिटालिएट करेगा कतर? देखें, ये एक बहुत मेजर एस्केलेशन है इसराइल ने जो किया अभी कतर के साथ। और अभी जो मिडिल ईस्ट के अंदर जनरली जब इसराइल ने ईरान पे अटैक किया था तो उसके बाद से एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी डेवलप हो रही थी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में इसराइल को लेके। और ये सारा जो ग्रेटर इसराइल का सारा इनका नैरेटिव है वो रियलिटी के अंदर ट्रांसफॉर्म होता हुआ नजर आ रहा था। सो उस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर जिस तरीके से इसराइल बिल्कुल बावला हो गया है और जिस तरीके से वो पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर अटैक, किसी मुल्क की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का ख्याल नहीं रख रहा, और जो प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने भी जिसकी तरफ इशारा किया में और इक़्तिदार के नशे में बिल्कुल इसराइल के अंदर भी तबाही लेके आ रहा है, और जो पूरी मिडिल ईस्ट है उसको भी तबाह करने के उस नैरेटिव को उस पॉइंट के ऊपर ले आया है कि अब जो पूरे इसराइल के इर्द गिर्द ममालिक हैं वो नर्वस हैं। और इस सारी सिचुएशन के अंदर जब इस तरह की सिचुएशन हो मिडिल ईस्ट के अंदर तो सिचुएशन बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाती है।